दोस्तों जैसे हम सब लोग जानते हैं कि भगवत गीता हिंदू धर्म का एक धार्मिक ग्रंथ है, लेकिन दोस्तों इसकी सीमा एक धार्मिक ग्रंथ तक ही सीमित नहीं है। इसी वजह से भगवत गीता को सीटन हॉल यूनिवर्सिटी, जो कि न्यू जर्सी की एक यूनिवर्सिटी है, वहां पर परमानेंटली पढ़ाने का डिसीजन लिया गया है। और दोस्तों भगवत गीता को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया जाता है, जो कि यूके की 800 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज में से एक है। और दोस्तों जो हमारी पूर्व विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज जी, उनका भगवत गीता के बारे में क्या कहना था, आपको खुद सुनना चाहिए। कि बहुत बार लोग ये सोचते हैं गीता, रामायण, महाभारत, भागवत ये तो बुढ़ापे में पढ़ने की चीजें हैं, लेकिन जब वो बुढ़ापे में गीता खोलते हैं तो कहते हैं काश हमने ये जिंदगी के युवावस्था में पढ़ी होती। तो जिन चीजों का सामना हमने अपने तरीके से किया और आज यहाँ पहुंचे, उसकी बजाय अगर हम गीता के रास्ते चलकर अपनी जिंदगी जिए हुए होते तो हमें कष्ट नहीं होता और आज हम कहीं के कहीं होते। और इसीलिए मैंने संसद में खड़े होकर कहा था कि श्रीमद् भगवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाना चाहिए। तो दोस्तों जैसे आपने देखा कि भगवत गीता के बारे में सुषमा स्वराज जी का क्या कहना था, तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही लोगों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने भगवत गीता पढ़ी, उसका मायने समझा और उसके बाद उनका नाम हिस्ट्री में दर्ज हो गया। और दोस्तों जो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है वो है जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। और दोस्तों रॉबर्ट ओपेनहाइमर वही इंसान है जिन्होंने न्यूक्लियर बम को इन्वेंट करा था 1945 में। और दोस्तों ये जान के आपको आश्चर्य होगा कि जिस तरीके से महाभारत में अर्जुन ने अपने हथियार डाल दिए थे और वो कंफ्यूज हो गया था कि वो युद्ध करे या ना करे, क्योंकि सामने उसी के अपने लोग और उसके अपने रिश्तेदार थे। और दोस्तों कुछ ऐसी सिचुएशन रॉबर्ट ओपेनहाइमर के सामने भी आई थी जब उन्हें एक न्यूक्लियर बम बनाना था अपने नेशन के लिए। और दोस्तों वो जानते थे कि ये न्यूक्लियर बम कितना खतरनाक होगा और इससे ह्यूमैनिटी को कितना खतरा हो सकता है, लेकिन दोस्तों जंग को ख़त्म करने का यही एक तरीका था, तो उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई और एक न्यूक्लियर बम बना दिया था। दोस्तों अगर जो रॉबर्ट ओपेनहाइमर इस बम को नहीं बनाते सबसे पहले दुनिया में, तो नाजी जर्मनी की तरफ से ये बम बनाने की पूरी तैयारी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे कर ली गई थी। अगर नाजी जर्मनी किसी तरीके से ओपेनहाइमर से पहले ये न्यूक्लियर बम बना लेते तो वर्ल्ड वॉर 2 में उनकी जीत होती। तो आप समझ सकते हैं कि अगर जो हिटलर जीत जाता तो इस दुनिया का क्या होता। तो इसी वजह से ओपेनहाइमर को ये बम बनाना ही पड़ा। और जब न्यूक्लियर बम का पहला टेस्ट हुआ न्यू मैक्सिको में, तो उसके बाद रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने अपने इंटरव्यू में बताया था किस तरीके से गीता ने उनकी मदद करी कि अपनी ड्यूटी को निभाए। Laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him, takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another. और दोस्तों बहुत सारे रिसर्चर्स के मुताबिक अगर जो न्यूक्लियर बम वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे नहीं बनाया जाता तो वर्ल्ड वॉर 2 और भी बहुत दिनों के लिए एक्सटेंड हो सकती थी, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा लोगों की जानें जा सकती थी। और जो दोस्तों इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है वो है सुनीता विलियम्स का। और दोस्तों सुनीता विलियम्स के माँ बाप इंडिया से ही थे और उनके नाम पे एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे अभी तक कोई भी नहीं तोड़ पाया है। उनके नाम पे रिकॉर्ड है मोस्ट स्पेस वॉक्स बाय द वुमेन एंड द मोस्ट स्पेस वॉक टाइम फॉर द वुमेन, जो कि दोस्तों ऐसे रिकॉर्ड है जिन्हें अभी स्पेस एक्सपीडिशन में कोई भी तोड़ नहीं पाया है। और दोस्तों एक बार सुनीता विलियम्स ने अपने एक इंटरव्यू में बताया भी था कि वो हमेशा अपने साथ 2 चीज़ें रखती हैं, एक छोटी सी गणेश जी की मूर्ति और भगवत गीता। और दोस्तों जब बात आई स्पेस में जाने की तो सुनीता विलियम्स ने ये दोनों चीज़ें अपने साथ रखी और भगवत गीता को वो अपने साथ स्पेस में ले गई थी। और दोस्तों सुनीता विलियम्स ने अपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में ये भी बताया था कि वो कैसे गीता को पढ़ के लाइफ के बारे में और भी जान पाई हैं और किस तरीके से वो इंस्पिरेशन लेती हैं गीता से। और दोस्तों जो इस लिस्ट में तीसरा नाम है वो है एल्बर्ट आइंस्टाइन का। दोस्तों एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम हम सब ने एक ना एक बार तो सुना ही होगा जब भी हमने बात करी है ब्लैक होल्स की या स्पेस एंड टाइम की। एल्बर्ट आइंस्टाइन के लिए भगवत गीता कितनी ज़रूरी थी और वो कितने ज़्यादा इंस्पायर्ड थे भगवत गीता से, वो उनके इन वर्ड्स में ही पता चलता है जो उन्होंने भगवत गीता के बारे में बोले थे। When I read Bhagavad Gita and reflect about how God created this universe, everything else seems so superfluous.
और जो इस लिस्ट में चौथे नंबर पर नाम आता है वो एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जिन्होंने देश को, इस दुनिया को सिखाया कि किस तरीके से नॉन वायलेंस से भी दुनिया जीती जा सकती है। अब तक तो आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। हमारे देश के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी। दोस्तों, गांधी जी ने भगवत गीता के बारे में इतनी सारी बातें बताई हैं और कही हैं कि उसके ऊपर एक अलग से किताब बनी हुई है, द भगवत गीता अकॉर्डिंग टू गांधी। दोस्तों, गांधी जी बताते थे कि वो कभी भी निराशावादी होते थे, कभी भी उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता था या कुछ भी बात से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते थे तो वो हमेशा भगवत गीता पढ़ते थे। और जब भी वो भगवत गीता पढ़ते थे तो उन्हें एक भगवत गीता का नया अर्थ ही समझ में आता था, जिनसे उनकी सारी चिंताएं दूर हो जाती थी। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं। और दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग भगवत गीता की इंपॉर्टेंस को समझें, खासकर अभी के टाइम पे जहाँ पे कोरोना के इतने सारे केसेस हैं और इतनी सारी नेगेटिविटी है आपके अराउंड। और दोस्तों, गीता किसी एक धर्म की नहीं, हर धर्म की है, तो ऐसा ना समझे कि मैं किसी एक धर्म के लिए बोल रहा हूँ कि आपको ये गीता पढ़नी चाहिए। गीता एक हर एक इंसान को पढ़नी चाहिए जो अपनी लाइफ में एक नेगेटिव फेज से गुजर रहा है। और दोस्तों, अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।